अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह उर्दू के पेपर में जो मेन आउटलाइंस हैं उनको किस तरह मेंशन कर सकते हैं पेपर्स में। उसको लिखने का स्टाइल क्या होना चाहिए, उसको लिखने की जो लेंथ है या जो उसकी विड्थ है वो क्या होनी चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पहली वीडियो से डिफरेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेके एंड तक। और वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस जैसी आने वाली और भी वीडियोस आपको मिलती रहें प्रेजेंटेशन से मुताबिक। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो उर्दू के पेपर में जो मेन चीज़ होती है वो हमने हेडिंग देनी होती है। उसकी वो हेडिंग्स आपने 605 मार्कर से देनी है। ये वो मार्कर है, इसकी जो निब होती है वो थोड़ी मोटी होती है बाकी निब की निस्बत। तो इससे अब आपने क्या करना है, इससे आप लोगों ने लिखना शुरू करना है। सबसे पहली जो मेन हेडिंग होती है वो होती है इंशाया तर्ज की। तो वो आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है। तो वो मैं आपको हेडिंग दे के दिखाता हूँ कि वो किस तरह आपने लिखनी है। अभी मैं आपको रफ सा काम करके दिखाऊंगा, ज़्यादा डिटेल की तरफ हम बाकी वीडियोस में पहले ही जाते रहते हैं। तो अभी मैं आपको सरसरी सी सारी हेडिंग आपको लिख के दिखाऊंगा। अभी मैं आपको जैसे ही लिख के दिखाने लगा हूँ, ये देखें फ्रेंड्स, ये है इंशाई तर्ज। ये आपने 2 लाइनों में लिखना है। उसकी विड्थ दरमियान, तो आपने पेपर के दरमियान में लिखना है। इंशाई तर्ज के बाद जो सवाल होता है वो होता है मुख्तसर सवाल, जिसको आप इस तरह लिख सकते हैं, मुख्तसर जवाबात। ये इसको भी आपने सारी जो बोल्ड हेडिंग होती है उनको आपने 2 लाइनों के अंदर लिखना होता है। तो इसके बाद जो अगला होगा वो है तफसीली। बहरहाल तफसीली उर्दू के पेपर में तो नहीं आते, लेकिन ये इस्लामियात वगैरह के पेपर लाते हैं, मैं इसलिए आपने तो इसके मुताबिक बता रहा हूँ। तफसीली जवाबात। इसके बाद जो आउटलाइन होती है वो होती है अगर मजमून नवेसी। ये फ्रेंड्स मजमून नवेसी। इसके बाद हम लिख लेते हैं मुकालमा। में इसी तरह इसके बाद आप लिख सकते हैं सियासो सलीस। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आपने कोई रुदात लिखनी है तो रुदात इसके साथ अगर आपने लिखना है कहानी, अगर आपको कोई ऐसे आ जाता है इल्लामा इकबाल को, तो आपने इल्लामा इकबाल का जो मजमून की मेन हेडिंग है वो इस तरह ये और इसके अलावा अगर आप कोई भी इस तरह की हेडिंग देना चाहते हैं तो वो आप इसी तरह इसी तर्ज पे दे सकते हैं। और
तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मैं अगली से आने वाली वीडियो किस तरह की बनाऊं। आप क्या चीज़ मुझसे लिखवाना उर्दू के मुतालिक, किसी भी पेपर प्रेजेंटेशन, किसी भी सब्जेक्ट की पेपर प्रेजेंटेशन के मुतालिक, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ज़रूर आपको प्रेजेंटेशन करके बताऊंगा, लिख के बताऊंगा, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, अगर मैं कोई रह गया मेरी हेडिंग, तो वो उसके लिए मैं मौजूद चाहता हूँ। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।